ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम 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 जाप करते रहे, हाथ जोड़ें, साथ में गुरुदेव का चिंतन करें एवं कहें, हे गुरुदेव, हम अपने मनस में आपको धारण कर चुके हैं और आपकी आभा मंडल का, आपके गुरु तत्व का एक अनोखा दृश्य देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो जप एवं तप लिया है उसकी आभा किरणों से आप हमें छूकर शक्तिपात का अनुभव कराएं एवं आप हमारे शरीर को ठंडा और हल्का कर दीजिए। हे नाथ, हे गुरुदेव महाराज, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे सिर पर हाथ रख के, हमारे शीश पर हाथ रख के हम सभी को अपनी आभा मंडल का एक अनोखा दृश्य एवं आपका ईश्वर के प्रति जो दृढ़ संकल्प है, आपका ईश्वर के प्रति जो दृढ़ संकल्प है, उस प्रेम का एक हल्का सा दृश्य जो है आप हमें अपनी छवि द्वारा हमारे आज्ञा चक्र में प्रकाशित करके एवं हमारे शरीर को अपने तत्व और अपनी आभा किरणों से, अपने आभा मंडल से छूकर हमें दिखाएं और हमें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करें। हे नाथ, हमारे घर में जितने भी दोष हैं एवं जितने भी पीड़ाएं हैं, आज जब तक हम आपका जाप कर रहे हैं, आपको साक्षी मानकर भगवान श्री शनिदेव महाराज का स्मरण कर रहे हैं, तब तक के लिए हमारे घर में हर प्रकार का पहरा लग जाए और हमारा घर इन सभी दोषों से सुरक्षित हो और आप एक प्रकार का हमारे सभी के ऊपर सुरक्षा चक्र एवं सुरक्षा घेरा बना दे, ताकि इस दौरान हमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छू ना सके। अब मनस में वापस से अपना जाप शुरू करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम, माथे को हल्का करें, माथे को किसी को भी टाइट नहीं करना है, ठीक है। एक तरफ शनिदेव महाराज की छवि देखने का प्रयास करें और साथ में अपने गुरुदेव की छवि देखने का प्रयास करें। इसी प्रकार से आज आपको जाप करना है। आपको जिस भी रूप में दिख रहे हैं उसी रूप में देखने का प्रयास करें, आभास करने का प्रयास करें, लेकिन करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम। अब मनस में जाप करते रहें एवं मुझे ध्यानपूर्वक सुने। आपको इस तरीके से एक दृश्य देखने का प्रयास करना है कि एक अंधेरा कमरा है, उसमें श्री शनिदेव महाराज की सुंदर सी मूर्त रखी है, बहुत बड़ी, और आपके गुरुदेव सामने काले वस्त्रों में, काले बालों में, काली दाढ़ी में विराजमान है और ध्यान मुद्रा धारण किए हुए हैं। और वो भगवान श्री शनिदेव महाराज का बारंबार स्मरण कर रहे हैं। वो हा नाथ, हे नाथ करके जो है अपने ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। आप उस दृश्य को दूर से सूक्ष्म स्वरूप में देख रहे हैं एवं जब गुरुदेव भगवान श्री शनिदेव महाराज को पुकार रहे हैं, तब
उनकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही है। और कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करने का भी प्रयास कीजिएगा, जाप करते रहें मनस में एवं मुझे ध्यानपूर्वक सुनते रहें। हे श्री शनिदेव महाराज, हे नाथ, हे परम पिता परमेश्वर, मुझ पर दया करो। हे पिताश्री, मुझ पर कृपा करो। मैं एक बहुत तुच्छ सा मनुष्य हूँ और आज आपके समक्ष बैठकर अगर आपका नाम ले पा रहा हूँ तो इसमें भी आपकी ही कोई ईश्वरीय कृपा छिपी हुई है। हे नीली आभा वाले, कलयुग के अधिपति नाथ, कर्मों का विधान करने वाले, कर्म फलदाता, भैंसे की सवारी करने वाले, बड़ी मूंछों वाले, तनी हुई मूंछों वाले, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। हे नाथ, आप बाहर से देखने में तो अत्यधिक सख्त हैं, लेकिन अंतर मन से कोमलता से परिपूर्ण है। आपको चाहे ये संसार कितना ही सख्त समझ ले, लेकिन हम अपने गुरु तत्व के कारण जानते हैं कि आप सभी ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ एवं हमेशा कोमलता से, धैर्य धैर्य, स्नेह स्नेह, धीरे धीरे चलने वाले ग्रह। आप चाहे भले ही अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा, ढैया में किसी व्यक्ति को कितना भी कष्ट दे दें, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपके गुण को एक बार समझ जाए तो उसका जीवन सफलता प्राप्त कर ले, उसका बेड़ा पार हो जाए। हे नाथ, भक्त एक समय के बाद भक्त नहीं रहता, वो ईश्वर का पुत्र हो जाता है। मैं उस पुत्र के अधिकार से आपसे अपने प्राणों की रक्षा एवं इस संसार सागर में मेरे हाथों से कोई कल्याण हो, इस प्रकार की एक विशेष प्रार्थना आपसे कर रहा हूँ। मुझे अपने आशीर्वाद का प्रकटीकरण कीजिए एवं मुझे अपनी गोद में उठाकर मेरे शीश पर हाथ रखकर मुझे खूब अपने गले से जोर से जकड़कर, हे नाथ, सदैव के लिए अपने प्रेम रस में सान ले। जिस प्रकार गुड़ पर मक्खियाँ चिपक जाती हैं, उसी प्रकार मुझे अपने आप से चिपका ले कि मैं जीऊँ तो तेरे लिए, मैं मरूँ तो तेरे लिए, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग का प्रयोग हो तो केवल तेरे लिए, और मैं हमेशा तेरे चरणों से चिपका हुआ चलता रहूं, चलता रहूं, चलता रहूं। हे नाथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। अगर तूने मेरा हाथ एक बार पकड़ लिया है तो उसको पकड़े रहना और मुझे हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना एवं समय समय पर मुझे अपने दर्शन से निहित कर देना। हे नाथ, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। सभी लोग जाप करते हैं। जिन्हें श्रेष्ठ कवियों का उत्सव प्रिय है, जो ऊर्ध्व लोकों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो वेदों, पुराणों, उपनिषदों द्वारा वंदनीय है, जिन्हें ओमकार शिव मंत्र प्रिय है, जो वृंदावन के कान्हा की छवि के दर्शन के लिए ललायित हैं, और जिन्हें गोघृत से प्रीत है तथा गोदान प्रिय है, शांत स्वरूप, काम दग्ध करने वाले, योगियों में श्रेष्ठ, कुरुवंश द्वारा पूजित, ग्रहराज, महाबली, ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक, ज्ञान की महानिधि, जगत जनों के मंगल के लिए मनोहर रूप धारण करने वाले, करुणानिधि,
जब इंद्र भोग के समान भक्तों को साधन देते हैं तो भक्तगण कह उठते हैं, हे श्री शनिदेव महाराज, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। हे नाथ, इतनी कृपा मुझ पर बरसाना कि मैं अपने कर्म सही से कर पाऊँ, मैं किसी का हृदय कभी ना दुखा पाऊँ, मेरे हृदय को निर्मल कर दो। मैं जानता हूँ मुझे अत्यधिक कष्ट इसलिए प्राप्त हो रहा है ताकि मेरा हृदय निर्मल हो जाए और जो मुझे संसार से प्राप्त ना हुआ हो वो मैं संसार को किसी रूप में दे पाऊँ। मैं जानता हूँ ये जो कष्ट मुझे प्राप्त हुआ है ये मुझे भांति भांति के दृश्य दिखाने के लिए एवं मुझे कुछ समझाने के लिए प्राप्त हुआ है। मेरी आपसे विनती है कि बस इस कष्ट के समय में मैं डटा रहूं एवं डटी रहूं और आप हमेशा मेरा हाथ पकड़कर खड़े रहें। ऐसी प्रार्थना, ऐसी आराधना हे स्वामी, हे नाथ, हे परमपिता, मैं आपसे करता हूँ एवं करती हूँ। मैं ग्रस्त हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लोग जो लोग कुंवारे हैं, ठीक है, वो ग्रस्त वाली बात ना बोले। मैं ग्रस्त हूँ एवं कुंवारा भी हूँ या कुंवारे भी हूँ तो भी मैं अपने परिवार के साथ ग्रस्त हूँ। यहाँ पर केवल मैं ही पीड़ित नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार पीड़ित है। अपना कष्ट व्यक्ति एक बार सह सकता है लेकिन अपने परिवार पर आता हुआ कष्ट वो नहीं देख सकता। हे नाथ, मैंने तो अनेकों अनेक प्रकार के मार्ग ढूंढे हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि श्रेष्ठ मार्ग भक्ति मार्ग है और चाहे भले अभी चाहे अंत में जाकर मुझे बात एक न एक समय पता चलनी है कि ईश्वर के चरणों में हर प्रकार का स्वर्ग है। मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी भी प्रकार का स्वर्ग प्राप्त हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तेरे चरण कमल मिल जाए क्योंकि उससे उत्तम और कोई स्वर्ग है ही नहीं। मैं नाना प्रकार के भांति भांति संसार के सभी सुख को भोगना चाहता था लेकिन आप जब सिखाने पे आते हैं तो आप इतना कष्ट दे देते हैं कभी कभी कि आप मुझे बताते हैं कि ये सभी चीज़ों से हमें आगे बढ़कर मुक्त होना है और सभी चीज़ों से मोह हटाते हुए चलना है, सभी चीज़ों के साथ भी चलना है एवं उस मोह को भी हटाना है एवं अपना कर्म करते रहना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म को प्रधान बताया है। तो जिसने भगवान कृष्ण को भी पूजा, आप कृष्ण भक्त हैं, आपको भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है शिरोमणि कर लिया एवं उपाधि दे दी। कर्म की प्रधानता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। हे नाथ, ऐसे देव के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं जिनको तेल, तिल, तिलहोम, तिल चूर्ण, तिल भक्षण, कालूड़द प्रिय है, जो तिल दीप दान करने वालों की पीड़ा का निवारण करते हैं, जिन्होंने चक्रवर्ती दशरथ को अभय कर दुर्भिक्ष काल से संसार को बचाया है, जो सिद्धों तथा ऋषियों मुनि द्वारा सेवित है, दैत्यों का विनाश करने वाले तथा भक्तों के दुखों का हनन करने वाले हैं, धनदाता जब धर्म की स्थापना करते हैं तो भक्तगण कह उठते हैं कि हे श्री शनिदेव महाराज, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। नाथ, राजा विक्रमादित्य की कथा तो हमने सबने सुनी है। कहाँ पे वो राजा और कहाँ पे आपने उनको अपनी अंतर्दशा एवं महादशा में रंक बना दिया। आपने उनसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन जब उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक आपसे आराधना की, बड़े ही भाव से आपकी कृपा प्राप्ति के लिए अनुरोध किया, तब आपने उनके छीने हुए हाथ पैर तक भी उन्हें वापस कर दिए एवं उनको धन, धनाढ्य, परिवार
जनता सभी के साथ परिपूर्ण कर दिया। मैं जानता हूँ मुझसे इस कष्ट में बहुत कुछ छिन चुका है, लेकिन पूर्ण आस्था है कि पुनः प्राप्त हो जाएगा। हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं भक्तिपूर्वक एवं जिस प्रकार मेरे गुरुदेव आपका नाम लेते हैं उसी प्रकार आपका स्मरण करके पुनः सब कुछ प्राप्त कर सकूं। हे नाथ, अब तो कृपा कीजिए। आपका भक्त आपके सामने खड़ा है, आपके समक्ष अपने हृदय की बात प्रकट कर रहा है। परम पिता के सामने एवं पिता के सामने इतने शब्द नहीं निकलते हैं, किंतु आज हृदय खोलकर अपने शब्दों को आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ एवं कर रही हूँ। मुझे शरण में ले लीजिए एवं अपने आभा मंडल से मेरे घर, परिवार, शरीर, मेरे स्वजनों में जितने भी कष्ट हैं उनका नाश कर दीजिए। अपनी कृपा बरसाइए। जिस प्रकार इस संसार में वर्षा होती है उस प्रकार आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसाइए। मेरे शरीर का रोम रोम खुल जाए, मेरे शरीर में आपको देखने के लिए रोमांच पैदा हो जाए, मेरे शरीर को सनसनाहट, झनझनाहट महसूस हो, मेरे शरीर को शक्तिपास महसूस हो, मेरे शरीर को आपकी आभा महसूस हो। इस प्रकार की कृपा आप मुझ पर कीजिए। हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे आपका नाम लेना सिखाया है। आप उनकी लाज रखिए एवं अगर उन्होंने हृदय से आपसे तनिक भी, तृणमात्र भी प्रेम किया हो, कभी उनके आँखों से आंसू आपके समक्ष निकले हों, कभी उनके वाणी में आपको कपकपाहट दिखी हो आपका नाम लेते हुए, तो हे नाथ, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि आप का आशीर्वाद मैं प्राप्त कर सकूं और आपके हस्त को, वरदमय हस्त को अपने शीश के ऊपर महसूस कर सकूं। इस प्रकार की सभी लोग प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ें एवं कहें, हे शेषनिदेव महाराज, जिस गुरु को मैं मानता हूँ एवं पूछता हूँ, जिसने तुम्हारे नाम से मुझे परिचित कराया है, उसकी लाज रखिए एवं मुझे आपकी आभा मंडल, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद आभास कराएं, महसूस कराएं, मुझे शक्तिपात कराएं, मेरे शरीर के रोम रोम तक खुल जाएं, मुझ पर इतनी कृपा बरसाएं एवं मेरे हृदय को निर्मल कीजिए, मेरे हृदय में प्रेम प्रस्फुटित कीजिए, मेरे हृदय की सभी व्याधियों को नष्ट कर दीजिए। अगर मैं किसी का दिल दिखाऊं तो मुझे पीड़ा हो, इतना निर्मल मेरे हृदय को कर दीजिए। अगर मुझसे कोई तुच्छ शब्द का प्रयोग हो जाए तो उसका दर्द मुझे हो, इतना निर्मल मेरे हृदय को कीजिए। मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार का द्वेष, लालच, मद, लोभ कभी घर ना कर पाए, इतना निर्मल मेरी बुद्धि को कीजिए। मुझे अबोध कीजिए, मुझ कर कृपा बसाइए और मेरे गुरुदेव की लाज रखकर आपके साथ मेरे गुरुदेव के दर्शन मुझे कराइए। हे नाथ, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। हे शेषनिदेव महाराज, आप अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं एवं मेरे गुरुदेव के परम पिता में और पिता से भी बढ़कर है। अब आपके हम सभी बच्चे हुए तो आप हमारे दादा गुरु हुए।
तो अब हम पर दादा गुरु बनकर आप कृपा बरसाइए और हमारे शरीर को अपनी भक्ति से उज्ज्वल, प्रकाशित एवं शुद्ध कीजिए। हे नाथ, जो ज्ञानियों के हृदय में रमन करते हैं, जाप शुरू करें। जिन्होंने विक्रम, नल और धर्मराज की स्तुतियों से प्रसन्न हो श्रेष्ठ वर दिए हैं, जो पृथ्वी के नाना द्वीपों के पालन करता है, जो अष्टग्रहों की पीड़ा हरने वाले हैं, जो वंदन स्तुति गान से जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षसों को आग्रह से ही भस्म करने वाले हैं। जब वे प्रेमवश भक्त चित्त को निर्मल करते हैं तो भक्तगण कह उठते हैं, हे सूर्य नंदन शनि, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। आप इतने न्यायकारी हैं कि आप ना तो किसी को अधिक देते हैं ना कम देते हैं, सबको समानता से देखते हैं। हे नाथ, आपकी वक्र दृष्टि के बारे में भतेरों ने जिक्र किया, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि के बारे में बहुत कम है। आप जिस पर कृपा दृष्टि बरसाते हैं उसको रंग से राजा कर देते हैं। वो व्यक्ति हर प्रकार का ऐश्वर्य भोग सकता है। मेरी तो एक छोटी सी तिनके मात्र जैसी क्रिया है, तो क्या आप इसको भस्म नहीं कर सकते? मेरी सभी बाधाओं को भस्म करके मेरे मन को शांति प्रदान करें, मेरे हृदय को शांति प्रदान करें और अपने भक्त की लाज रख के मेरे शरीर को तत्काल ही अभी हल्का कर दीजिए। मेरे भार कष्ट का निवारण कीजिए एवं मेरे स्वजनों की रक्षा करके उनको इस दोष से भी मुक्त कीजिए। हे नाथ, मैं मानव होते हुए भी किसी और मानव के सामने नहीं रोक सकता, ना मैं चिल्ला सकता, ना मैं अपनी पीड़ा किसी को दिखा सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ ये प्रपंच केवल मेरा उपहास कर सकता है। अगर मेरे आंसू तेरे सामने बह रहे हैं तो मैंने तुझे अपने जीवन में एक विशिष्ट प्रकार का पद प्रदान किया है। मैंने तुझे अपना माना है और खुद को तेरा माना है। मेरी भक्ति की लाज रख हे नाथ, मुझे इस कष्ट से बचा ले, मेरे आने वाली सभी पीढ़ियों को बचा ले, क्योंकि मैं कष्ट सहन कर सकता हूँ लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी को इस कष्ट में नहीं देख सकता। मेरी 10 दिशाओं से सुरक्षा कीजिए, मेरे शरीर में जितने भी अंग हैं उन सभी की सुरक्षा कीजिए, मेरे रक्त की सुरक्षा कीजिए, उदर की सुरक्षा कीजिए, नाड़ियों की सुरक्षा कीजिए, नसों की सुरक्षा कीजिए, मेरे हाथों की सुरक्षा कीजिए, उंगलियों की सुरक्षा कीजिए, आंखों की सुरक्षा कीजिए, होठों की, नासिका की, हर एक अंगों की सुरक्षा जो है आप मुझे प्रदान करें एवं मेरे शरीर में जहाँ भी ये दोष रम गया है उसको खींच करके आपकी शरण में लेकर उसे भी मुक्त कीजिए एवं जो भी व्यक्ति मुझ पर इस प्रकार की कोई क्रिया कर रहा है उसको सद्बुद्धि प्रदान करें एवं उसको भी और उसके बच्चों को भी सलामती प्रदान करें, उसका मार्गदर्शन करें एवं उसको भी भक्ति मार्ग पर लगाएं। हे श्री शनिदेव महाराज, आप न्यायाधीश हैं, आप अतिशीघ्र माफ़ करने वाले भी हैं। अगर मुझसे कोई दुष्कर्म हो गया हो
तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए एवं मेरे हृदय में किसी भी प्रकार का पश्चाताप न बचे तो उस पश्चाताप को पूर्ण तरीके से नष्ट कर दीजिए। हे नाथ, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। अब सभी लोग हाथ नीचे कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अच्छा, रोना बंद करेंगे भाई। भगवान आपसे प्यार करते हैं, प्रेम में रोते हैं चलो, पर शांत भी उठते हैं चलो, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आंखें बंद करके रखेंगे एवं श्री शनिदेव महाराज की गोद में अपने आप को बैठा पाएंगे। महसूस करेंगे एक विशिष्ट प्रकार की सुरक्षा एवं प्रेम महसूस करने का अनुभव करेंगे और हर प्रकार से विचारों से मुस्कुराहट आती है। भगवान को देख के तो चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराइए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ, आप महसूस कर रहे हैं चीज़ें।